नमस्कार दोस्तों, सनातनी स्वीटी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस वीडियो में शेयर करते हैं इतवार व्रत कब बैठाया जाएगा। जो अगहन में उठाते हैं, वैशाख माह में बैठाया जाता है। 6 माह का भार किस दिन करना शुभ होगा, वैशाख माह कब से प्रारंभ हो रही है और उसमें कौन सा रविवार करेंगे तो शुभ होगा। चलिए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। इतवार व्रत सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। संतान के लिए होता है। संतान की कामना करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। जिनको पुत्र है वो तो करती ही करती हैं। 6 माह का व्रत होता है। 6 माह का व्रत का संकल्प एक बार ही लिया जाता है और उसके बाद 6 माह पूरा होने के बाद वैशाख में बैठाया जाता है। इस बार जो व्रत बैठाया जाएगा वो सबसे अच्छा कौन है? वह 19 अप्रैल 2026 को वैशाख मार्च को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इसमें भी आप बैठा सकते हैं और दूसरा तिथि जो है वैशाख माह 10वीं तिथि पर भी बैठाना शुभ होगा। दोनों अच्छा है। दोनों में से आप कोई भी एक इतवार कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं विधि क्या होती है। उसी प्रकार से 6 माह व्रत जो हम करते हैं तो शाम के समय अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को शाम को ही एक संध्या करना होता है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए के सारे नियम निभाना होता है। मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि जो भी वर्जित होता है पूजा पाठ में वो नहीं खाया जाता है। शनिवार और रविवार को व्रत रखा जाता है। जब उठाते हैं तब हम समापन करते हैं तो उस समय 5 प्रकार के फल और एक अनाज से बना हुआ प्रसाद लेकर फिर किसी जलाशय के पास जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। जैसे कि इसे छोटी छठ भी कह सकते हैं। छठ के तरह ही होता है। 5 तरह के फल किसी भी पीतल की थाली में, बांस की सूप हो तो बहुत अच्छा होता है। उसमें एक गेहूं से बना हुआ प्रसाद, ठेकुआ या गुड़ की पूरी भी बना सकते हैं। उसे मीठा पूरी भी कह सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, सिंदूर लेकर जहाँ जलाशय होता है वहाँ जाया जाता है। उठाने के समय और बैठाने के समय में आप अकेले नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 लोग चाहिए, क्योंकि जो भार हम चढ़ाते हैं और उतारते हैं उसे एक और महिला की जरूरत होती है। वो आपको भार चढ़वाएगी और उतरवाएगी, इसलिए 2 लोग अनिवार्य हैं। जितनी महिला हो जाए उतना अच्छा होता है इस व्रत में, पूजा पाठ में। इसलिए यह एक सामूहिक पूजा होती है। जिस एरिया में जिस दिन आपके तरफ हो उस दिन करना चाहिए। इसमें नया वस्त्र का कोई नियम नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो आप पहन भी सकते हैं, अन्यथा आप कोई जेंट्स की धुली हुई धोती भी पहन सकते हैं जो शुद्ध होता है। आपके पास जैसी सुविधा हो वैसा कर लीजिए। इसमें नारियल रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि संकल्प नारियल से ही लिया जाता है। जो 6 महीना पहले संकल्प लिए थे वो आज पूरा करेंगे। कलश के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद शाम को किसी कि यहाँ चूड़ा, गुड़ और दूध से भी नैवेद्य दिया जाता है और किसी के यहाँ खीर से भी नैवेद्य दिया जाता है। आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कर लीजिए। या तो दोनों विधि सही है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद घर में नैवेद्य दिया जाता है और अर्घौती जो देते हैं उसका 2 जगह होता है। आप जो 2 जगह फास्ट करते हैं उसका हुआ, और एक जगह बढ़ा के 5 जगह पहले और लास्ट में 5 जगह नैवेद्य दिया जाता है। और बीच में जो 4 रविवार किए उसका 2 जगह नैवेद्य दिया जाता है। इस प्रकार से नैवेद्य दिया जाता है। उठाने के समय और बैठाने के समय
अग्नि में हवन जरूर किया जाता है और गाय माता के लिए भी निकाला जाता है। फिर खीर का आहुति दिया जाता है। इससे ये मान्यता है कि भगवान को भी प्राप्त हो गया। 24 घंटा में एक बार भोजन करना होता है। वहीं पे प्रसाद आप चढ़ाते हैं वही खा सकते हैं। जो आपको पीना है, चाय, पानी, नारियल पानी, सूरज डूबने से पहले ले सकते हैं, लेकिन सूरज डूबने के बाद नहीं लिया जाता है। यह पूरी रात्रि का व्रत होता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान पूजा करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। पूजा स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। फिर आपके घर में जो पूजा पाठ है वो करने के बाद एक आदमी जितना ब्राह्मण को सीधा एवं दक्षिणा दीजिए और फिर पारण कीजिए। इस प्रकार इतवार का व्रत संपन्न हुआ। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और समाप्त करते हैं यहीं पे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी वीडियो देखने के लिए।